एग्जाम चल रहे, पेपर चल रहे हैं। अच्छा पर जिन्ना चिर माहौल स्कूलों के विच ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੂਗਾ, पढ़ाई का माहौल नहीं बनूगा जी। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਟ ਇਹ ਸਭ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? परमजीत है जी मेरा नाम। हाँ जी, की कहोगे तुसी? मतलब मैडम ये है ना, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚ ਘਰੜ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟੀਚਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ही प्राइवेट स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ही सरकारी स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ। जी साथ गलबात करने बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हिंसक प्रवृत्ति वाले बच्चों के लिए कानून को और कड़ा बनाने की जरूरत है। हरसिमरन जी, आपसे शुरू करूंगी। ब्रेक में जाने से पहले हमारे पास दो कॉलर थे। हम अभी तक तो सिर्फ बच्चों के बिहेवियर को लेकर बात कर रहे थे, बट उन्होंने जो टीचर्स का बिहेवियर है उसको भी पॉइंट आउट किया है। एक ने बोला कि एक ऐसा सरकारी स्कूल है गांव पर जहां पर उन्होंने टीचर्स, एक जो टीचर थे उनके पास रिवॉल्वर देखी, वो भी टेबल के ऊपर पड़ी हुई देखी उन्होंने। दूसरे जो कॉलर थे उन्होंने ये बोला कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट स्कूल्स हैं वो परफॉर्मेंस के चक्कर में और बेटर ग्रेड्स के चक्कर में भूल जाते हैं कि उनका जो असली जो स्टूडेंट्स के लिए जो उनका दायित्व है वो क्या है। दूसरी तरफ जो उन्होंने बात की, सरकारी स्कूल्स में टीचर्स ही इतने अच्छे वेल क्वालिफाइड टीचर्स नहीं होते हैं बच्चों के लिए, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आई थिंक जो ये मतलब हो जाता है कि प्राइवेट स्कूल अब हर चीज को हम जनरलाइज करके नहीं देख सकते हैं। लाइक दिस वन स्ट्रे इंसिडेंट ऑफ चाइल्ड किलिंग, अ वेरी वेरी सैड इंसिडेंट, बट आई वुडंट लाइक टू लेबल द स्टूडेंट कम्युनिटी कि ये खराब हो रही है एंड द होल इन फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंडिया इज गोइंग हेवायर। इट्स नॉट ट्रू। आई मीन आउट ऑफ 1 बिलियन मे बी 1 चाइल्ड वेंट रॉन्ग। सिमिलरली अगर किसी का एक पर्टिकुलर स्कूल में किसी ने रिवॉल्वर देखी या वो देखा, इट डजंट जनरलाइज इनटू कि सारे स्कूल्स में टीचर्स के पास रिवॉल्वर्स होते हैं। सिमिलरली ऑल प्राइवेट स्कूल्स आर नॉट आफ्टर लाइक दे आर नॉट मनी मेकिंग मशीन्स एंड दे आर नॉट बिजनेसेस बीइंग रन जहां पे बच्चों को बेदर्दी से उनसे मार्क्स के लिए वो करवाया जाता है। एंड नॉट ऑल स्कूल्स आर सो बैडली इक्विप्ड कि उनके पास टीचर्स अच्छे नहीं है। सो आई थिंक सारी बड़ी सिचुएशन स्पेसिफिक। आपको लगता नहीं कि प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वो ओवरली बर्डन होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने हर तरह की एक्टिविटी भी बच्चों से करानी है, उनको पढ़ाना भी है, उनके लिए बहुत। Isn't that जो ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, दिस इज वेयर आई थिंक द प्राइवेट स्कूल स्टैंड आउट एंड आर दे स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द अदर स्कूल्स। एंड जो हम सिर्फ एक एकेडमिक, जो आज की डेट में देखिए सीबीएसई इज टर्निंग टू ऑल दीज थिंग्स। वी वांट एन ओवरऑल डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन की जहां हम बातें करते हैं, वहां हम सिर्फ एक एकेडमिक ग्रेड्स के पीछे क्यों कहते हैं? आई मीन विदाउट प्रेशर, ओवरऑल डेवलपमेंट इज सो इम्पोर्टेंट। हमारे पास कॉलर्स हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, आप बताएंगे आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका क्या नाम है? दिलबाग सिंह, बहादुरगढ़, हरियाणा से। हाँ जी, क्या कहेंगे आप इस चर्चा के बारे में? जो अपने काउंसलर्स बैठे हैं जी, इनसे एक बात कहना चाहता हूँ। इनसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी, कहिए। एजुकेशन में जो है 4 घटक माने जाते हैं। 4 आदमियों का रोल होता है, गवर्नमेंट, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स जी। इनमें आपस में आप कोई तालमेल नहीं है जी। मैं आपको थोड़ा एक किस्सा बताता हूँ जी कि दिल्ली में एक स्कूल के अंदर गेम्स हुए थे और एक बच्चा भागते हुए गिर के उसकी डेथ हो गई थी। अब ऑर्डर निकाल दिए उन्होंने कि बच्चे का पहले मेडिकल होना चाहिए, ये सब चीजें जो बातें बनाई जाती हैं, अब वो चीजें करने लगे जी। बच्चे को, टीचर्स को भी साइकोलॉजी बच्चों की पढ़ानी पड़ेगी कि बच्चे के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी बच्चे को पनिश करते हैं या उनको कुछ कहते हैं तो उसके दिमाग पे सिलवटें पड़ती हैं। इसलिए टीचर का ये रोल होता है कि बच्चे की भी स्टडी करे और गवर्नमेंट, टीचर्स, पेरेंट्स सारे मिलकर
इस चीज को लेते हैं। जी जी, हम आपकी बात समझ गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम एक दूसरे कॉलर लेंगे। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मेरा नाम रंजीत सिंह है, हिमाचल से बोल रहा हूँ। जी कहिए सर। ऐसा है मैडम, ये माँ बाप का भी संस्कार है जी। यानी माँ बाप ना जी बेटियों को कम तवज्जो देते हैं और बेटे को ज्यादा देते हैं। ओके। हाँ, यानी बेटा कुछ भी करके आ जाए ना तो उसे यानी वो डांटेंगे नहीं जी। हाँ, बेटिया कुछ भी करके आए तो उसे सारी जिम्मेवारी ना जी बेटिया पे डाल देते हैं। ये बेटों में ज्यादा प्रवृत्ति। ये एक डिस्क्रिमिनेशन की बात आप कर रहे हैं यहाँ पर जी। काफी वैलिड पॉइंट उठाया आपने। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुविची, ये दोनों जो कॉलर्स ने अपनी बात रखी है, उस पर मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। पहले कॉलर ने जो बात करी, 4 घटक जो उन्होंने बताए, उस पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जब तक हम सब मिलकर पूरा समाज इस बारे में सोचेगा नहीं, मैं ये कहती हूँ कि इस इंसिडेंट को आप एक मशाल की तरह मानकर चलिए, where we have to just lead with the examples now। ये इस तरह के इंसिडेंट्स कहीं ना कहीं हम सोए हुए सब लोगों को जगाते हैं जी। और हम सबको, सारे समाज को, सारे अध्यापक वर्ग को, सारे माता पिताओं को, परिजनों को, सबको इकट्ठा आकर इसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में लेना पड़ेगा। दैट हम बच्चों के साथ बात करेंगे, कम्युनिकेशन रखेंगे, हम कहीं पर भी ढील नहीं आने देंगे किसी भी किस्म। एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहती हूँ। जो एक रिलेशनशिप बच्चों की वजह से टीचर और पेरेंट्स का जो एक रिलेशनशिप बनता है, वो कहाँ तक अब वो इतना स्ट्रांग रह गया जो कि कभी हुआ करता था। अगर हम अपने पेरेंट्स की एग्जांपल लें, जिस वक्त वो स्कूल में पढ़ते थे, वो एक जो बॉन्ड था वो बहुत ही स्ट्रांग था टीचर और पेरेंट्स का। आज अगर हम देखते हैं कि कोई बच्चा गलती करता है और अगर किसी न किसी पनिशमेंट का सहारा लेते हैं टीचर और वो बच्चा वापस रोता घर जाता है, तो वहां से अगले दिन ही उसके मदर और फादर दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर बच्चे के ग्रेड्स गिरते हैं, मगर आपको कोई हक नहीं बनता कि आप हमारे बच्चे के साथ इस तरह से बिहेव करें। तो ये जो एक बिहेवियर है पेरेंट्स का टीचर्स की तरफ, ये कहां तक जस्टिफाइड है? बिल्कुल सही बात बोली आपने। इसको हम अंग्रेजी में हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहते हैं। सो यूजुअली क्या होता है कि बच्चा स्कूल से कोई प्रॉब्लम लेकर घर गया, दोनों तरह के रिएक्शंस निकल के आते हैं। मान लीजिए कोई शिकायत गई, पेरेंट वहां हैंडल नहीं कर पाएंगे। आप में एंगर आया, आपने उसको इतना अग्रेसिव तरीके से बच्चे के साथ हैंडल कर लिया कि बच्चा आपके अगेंस्ट भी खड़ा हो गया, मन में मलाल ले लिया, और टीचर के अगेंस्ट भी खड़ा हो गया, मन में मलाल ले लिया। उसको ये हो जाएगा कि ना तो घर में कोई मेरा है, ना बाहर मेरा कोई है। उस इनसिक्योरिटी के ट्रैप में जब बच्चा फंस जाता है, तब उसे ये लगता है कि अब मुझे ही निर्णय लेना है, एंड देन समवेयर प्रोजेक्शंस ये तरह की निकल के आते हैं, व्हिच इज वेरी वायलेंट। बिल्कुल। हरदयाल सिंह जी, एक डिस्क्रिमिनेशन की हम बात कर रहे हैं। एक दूसरे जो कॉलर है उन्होंने भी बात की कि पेरेंट्स भी जो है वो अपने बेटा और बेटी में फर्क रखते हैं, जहां उस चीज का भी कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग पर असर पड़ता है। और ऐसा जो फर्क है आमतौर पे क्लासरूम्स में भी टीचर्स की तरफ से देखने को मिलता है, जहां पर हम ये देखते हैं कि एक बच्चा जो बहुत ही पूर्ली परफॉर्म कर रहा है क्लास में और वो बच्चे जो बहुत अच्छे ग्रेड्स ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो एक टीचर का इंटरेस्ट है वो उन बच्चों में ज्यादा डेवलप होता है जो अच्छे ग्रेड्स ले रहे हैं, जो अच्छी अंडरस्टैंडिंग शो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो किड्स जो हैं वो इग्नोर होने शुरू हो जाते हैं जो ऑलरेडी पुअर परफॉर्म कर रहे हैं। तो टीचर्स का ये फर्ज नहीं बनता कि जो पुअर परफॉर्म कर रहे हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हुए उनके ग्रेड्स में इम्प्रूवमेंट जो आनी चाहिए उसमें उनकी मदद करनी चाहिए उनको? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। जो अच्छे बच्चे हैं टीचर उनको फर्स्ट रो पर बैठाते हैं और जो वीक बच्चे हैं उनको पीछे, वो हमेशा के लिए बैक बेंचर्स बन के रह जाते हैं। टीचर को रेमेडियल क्लासेस शुरू करनी चाहिए। जो वीक बच्चे हैं उनको स्पेशल टाइम देकर उनको पर्सनली गाइड करें और उनको इनकरेज करें कि आप भी ये कुछ कर सकते हो। उनको मॉरली सपोर्ट करें, साइकोलॉजिकली उनको सपोर्ट करें, फिर वो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह पेरेंट्स का भी एटीट्यूड है,
वो टीचर की तरफ बहुत अच्छा होना चाहिए। आज पेरेंट्स जो हैं टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते, इसी वजह से जो बच्चे हैं उनके भी जो दिमाग में ऐसी बातें डेवलप होती हैं। एक और चीज मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी, कुछ टीचर्स का जो बिहेवियर होता है बच्चों की तरफ, वो ऐसा होता है कि अगर बच्चा क्लास में गलती करता है तो उसको पूरी क्लास के सामने कन्फ्रंट करने की कोशिश की जाती है, या उसको असेंबली में अगले दिन मॉर्निंग असेंबली में बुलाकर पनिश किया जाता है। तो वो एक बहुत गहरा जो एक कहें आप एक घाव है जो बच्चे के अंदर मतलब छोड़ जाता है, उसकी साइकी पे छोड़ जाता है। इसको कैसे डील करना चाहिए? आजकल वाकया ये बिल्कुल ठीक है कि बच्चे जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं। वो जमाना बदल गया कि बच्चों को आप डिसरिस्पेक्ट कर दें क्लास में। पुराने जमाने में बच्चों को उनके पेरेंट्स को भी गालियां टीचर दे देते थे। आज का बच्चा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी रिस्पेक्ट को क्लास में अच्छा लगे। अगर बच्चे को कुछ बुरा कहना भी हो तो इंडिविजुअली बुलाकर टीचर को बड़े अच्छे ढंग से उनको समझाना चाहिए। लेकिन आज का जो टीचर है, रीजन ये है कि टीचर के पास टाइम बहुत थोड़ा है, बच्चे बहुत हैं क्लास में, 50 से 60 70 आई हैव सीन क्लासेस, वो भी सेक्शंस हैं, वो भी 70 बच्चे एक क्लास में, एक टीचर उनको पर्सनली अटेंड नहीं कर सकता। तो इसलिए काउंसलर की बड़ी जरूरत है स्कूलों में। ऐसे जो बच्चे हैं जहाँ कोई प्रॉब्लम चाइल्ड है वो काउंसलर के पास भेजे जाएं, काउंसलर उनको साइकोलॉजिकली डील करे। इसी मुद्दे पे मैं वापस आती हूँ। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। आप कहाँ से बोल रहे हैं? क्या नाम है आपका? हेलो। हाँ जी, मैं एडवोकेट गौरव अरोड़ा बोल रहा हूँ। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी सर, मैम इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं इन चीजों के लिए। जो बच्चों का वायलेंट बिहेवियर आ रहा है उनमें पेरेंट्स ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, मेरी ओपिनियन है। वो आप कैसे कहेंगे इसको? मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम घर पे बैठे कोई भी टेलीविजन प्रोग्राम देखते हैं जी, तो जब हमारे बच्चे हमारे साथ बैठे होते हैं जी, तो वो वायलेंट इंस्टिक्ट कैरी करते हैं अपने साथ जी जी, जो कि उनका वो रिएक्शन जो आता है उसके बाद इस तरीके का रिएक्शन आता है। तो मैं पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल आप इसके लिए ज्यादा ब्लेम करेंगे। जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरसिमरन जी, अक्सर जैसा इन्होंने एक पॉइंट उठाया, दूसरा पॉइंट ये कि जो पेरेंट्स होते हैं वो आई थिंक वो आखिरी वो लोग होते हैं जो अपने बच्चे के बिहेवियर को सस्पेक्ट करते हैं, या कि बच्चा उनका जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन लेवल तक पहुंच गया है। आई थिंक दे आर द लास्ट वंस टू सस्पेक्ट दैट बिहेवियर। व्हाई सो? Whereas they should be the first ones to be able to detect that. I think I don't know, एक acceptance नहीं है किसी भी as parents। हम लोग ये कभी मानना नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। I think when the denial mode is done away with, तब हमें शायद वो जो एक साइंस होते हैं, एक नॉक्स होते हैं, वो हमें शायद दिखने शुरू हो जाएंगे। And I think there should be lot of communication between the teachers and the parents and the students. मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। आखिरी सवाल सुवी जी आपसे, ये कितना डिफिकल्ट है किसी भी बच्चे में ऐसा चेंज नोटिस करना, उसके जो इमोशनल और बिहेवियरल जो फंक्शनिंग है उसमें अगर चेंज आ रही हो, तो वो कितना मुश्किल है पेरेंट और टीचर दोनों को ऑब्जर्व करना? देखिए, ऐसा है कि अगर आप एक अलर्ट पेरेंट हैं और अगर आप एक अलर्ट और एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो बच्चे की चलते की चाल पता लग जाती है दैट आज मेरा बच्चा इन अ पर्टिकुलर वे नहीं चल रहा है। उसके बैग रखने के तरीके से, उसके थाली पकड़ के खाना खाने से, क्लास में बच्चे ने बैग को कैसे रखा, टीचर को किस तरह ग्रीट किया, कॉरिडोर में जब बच्चे हमें मिलते हैं, जब हमारी निगाहें मिलती हैं, तो पता चलता है आज इस बच्चे के मूड में कुछ प्रॉब्लम है। सो लेट्स गो एंड आइडेंटिफाई। बहुत इजीली आते हैं, बहुत इजीली कैच किए जा सकते हैं। इग्नोर करना सही बात नहीं है। सो उसको शांत नहीं समझिए, उसको एक मैसेज के तौर पे लीजिए, समवेयर उसको। मैं माफी चाहूंगी, हमारा जो वक्त है ये इजाजत नहीं देता कि हम आगे बढ़े। आप लोगों को स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये नहीं कह सकते कि चेन्नई की इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि आज शिक्षक और छात्र के रिश्ते को नए सिरे से समझने की कोशिश की जानी चाहिए। इसी के साथ ही हम आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।